बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में अध्याय दो पढ़ रहे हैं। बच्चों अध्याय 2 के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम देख रहे हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को। बच्चों पूर्व की क्लास तक हमने प्रश्नावली 2.1 तक कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 और उनके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है बच्चों प्रश्नावली 2.2 का, सरल कीजिए। पहला है 7 करणी 3 धन 11 करणी 3 और दूसरा है 5 करणी 7 ऋण 2 करणी 7। तो चलिए बच्चों देखते हैं इनमें पहला प्रश्न 7 करणी 3 धन 11 करणी 3। प्रश्न हम एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। प्रश्न पहला 7 करणी 3 धन 11 करणी 3। अब इसको हमको सरल करना है। सरल करने के लिए बच्चों आपको देखना है पद सजाती है या नहीं। अगर सजाती है तो जोड़ना और घटाना करेंगे। अब यहाँ पर पद बिल्कुल सजाती है बच्चों, दोनों में करणी 3 कॉमन है, तो हम करणी 3 को अगर हम कॉमन ले दें तो बच जाएगा 7 धन 11। ये इस तरह से हो जाएगा। 11 और 7 कितना होता है बच्चों? 18। 18 करणी 3। अब इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो दूसरा सवाल है वो भी ऐसा ही है बच्चों, बहुत ही सरल है। 5 करणी 7 ऋण 2 करणी 7। अब यहाँ पर देखिए करणी 7 कॉमन है, 5 ऋण 2 करणी 7 को आप कॉमन ले लीजिए, 5 में 2 घटा दीजिए, 3 बचेगा, 3 करणी 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत सरल प्रश्न था, पहला सरल कीजिए। चलिए इसमें देखते हैं दूसरा और तीसरा प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न है 2 करणी 2 धन 3 करणी 5 और 5 करणी 2 ऋण 2 करणी 2 का योग ज्ञात कीजिए। तीसरा भी ऐसा ही है बच्चों, यहाँ पर योग पूछा और यहाँ पर अंतर पूछा है, घटाव पूछा है। तो चलिए दोनों में से एक को बना लेते हैं, दूसरा को, तीसरा आपका होमवर्क हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न दूसरा 2 करणी 2 धन 3 करणी 5 और 5 करणी 2 ऋण 2 करणी 5 को जोड़िए, योग ज्ञात कीजिए। जोड़ना है बच्चों बहुत सरल है, जैसे इससे पहले के सवाल में भी आपने किया है वैसा ही करना है इसको। सजाती पदों को पहले देखिए, 2 करणी 2 और 5 करणी 2 बिल्कुल सजाती पद है और दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 करणी 2 धन और ऋण। अब यहाँ पर 3 करणी 5 में 2 करणी 5 को घटाना पड़ेगा, तो 3 में 2 घटा दीजिए, बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा बच्चों? 1 बच जाएगा, अर्थात 1 करणी 5। अर्थात हमारे पास जो आंसर आया है वो है 7 करणी 2 धन करणी 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा प्रश्न आपको बनाना है, होमवर्क है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 सरल कीजिए, सरल करना है आपको। पहला प्रश्न है 2 धन करणी 3, दूसरे कोष्टक में है 2 ऋण करणी 3। दूसरा है 5 धन करणी 5 और कोष्टक में 5 ऋण करणी 5। तीसरा है 2 धन करणी 3, करणी 2 धन करणी 3 है और करणी 3 धन करणी 8 है। और चौथा सवाल है करणी 7 ऋण करणी 3। ये चौथा सवाल है बच्चों। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4 सवाल है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। चौथा का पहला 2 धन करणी 3 और 2 ऋण करणी 3 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों बीजगणित का भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि a+b a-b वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में। तो चलिए यहाँ बिना फार्मूला का इसको हल करते हैं बारी बारी से, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। तो 2 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा, फिर करणी 3 का गुणा भी इन दोनों से हो जाएगा। तो 2 का गुणा कर देंगे हम 2 ऋण करणी 3 से बच्चों। उसी प्रकार करणी 3 का गुणा कर देंगे 2 ऋण करणी 3 से। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। ऋण 2 करणी 3 हो जाएगा बच्चों। याद रखिए ये करणी में नहीं है और करणी में है तो गुणा 2 के 6 नहीं करना है आपको, 2 करणी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार करणी 3 करणी 2 नहीं है यहाँ पर, अगर 2 बिना करणी का है तो यहाँ भी जब गुणा करेंगे 2 करणी 3 हो जाएगा। धन ऋण का गुणा ऋण होता है, करणी 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो केवल 3 होगा। अब 4 में 3 आप घटा दीजिए, बच जाएगा 1। 2 करणी 3 2 करणी 3 प्लस माइनस में घट गया, जो 1 आया है बच्चों यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा की ओर। करणी 7 ऋण करणी 3 होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। होल स्क्वायर है, यहाँ भी बीजगणित का फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों, a ऋण b होल स्क्वायर का, या इसे बिना फार्मूले के भी हल कर सकते हैं। बिना फार्मूला का जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको आप 2 बार लिख लीजिए इस तरह से, क्योंकि करणी में दिया है और वर्ग भी है, वर्ग हिस्से हम इसको 2 बार लिखेंगे। जैसा कि पूर्व सवाल को हमने किया था वैसा ही करणी 7 का गुणा हो जाएगा करणी 7 ऋण करणी 3 से बच्चों। उसी प्रकार करणी 3 का गुणा हो जाएगा करणी 7 ऋण करणी 3 से।
7 सत्ते 49 करड़ी में हो जाएगा, ऋण 7 या 21 हो जाएगा बच्चों, ऋण 7 या 21 करड़ी में ये भी हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो गया, 3 या 9 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल होता है 7, ऋण करड़ी 21, ऋण करड़ी 21 दिया बच्चों तो ये हो जाएगा ऋण 2 करड़ी 21 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाता है। और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 7 और 3 पुनः जुड़ जाएगा, 10 ऋण 2 करड़ी 21। अब इसमें जोड़ना और घटाना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पद विजाती है। 10 ऋण 2 करड़ी 21 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो और प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, हमने पहला और चौथा किया है, आपको दूसरा और तीसरा बनाना है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां की ओर। हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। इसमें 3 सवाल दिया है बच्चों, इनमें से एक ही जैसा बनेगा सभी सवाल। चलिए इसमें चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहला की ओर, और तीसरा को बता दूंगा, दूसरा आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, तो पहला और तीसरा मैं बता देता हूँ आपको, और दूसरा आपको बनाना है। तो चलिए 5वां का पहला, 1/5, 5वां का पहला। अब 5वां का पहला दिया, हर का परिमेयकरण करना है, 1/5। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो भी हर में होगा उनका अंश और हर में गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर करड़ी 5 है तो करड़ी 5 का उसी संख्या में, उसी परिमेय संख्या में अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 1 का गुणा करड़ी 5 से होगा बच्चों तो करड़ी 5 ही होगा, बटे करड़ी 5 का गुणा करेंगे तो करड़ी हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 5 होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1/5 करड़ी 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप करड़ी 5/5 भी इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें तीसरा प्रश्न, 5वां का तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है बच्चों, करड़ी 21/3, करड़ी 21/3। अब यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो उसी की भांति जैसे इसे पहले के सवाल आपने किया है, करड़ी 3 को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। करड़ी 21 का गुणा करड़ी हम 3 से करेंगे बच्चों इस प्रकार से, और करड़ी 3 का हो जाएगा 3 या 9। 21 को आप तोड़ सकते हैं बच्चों, कैसे तोड़ सकते हैं, 3 सत्ते 21 होता है, या 21 दिया कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 बटे करड़ी 9। अब यहाँ पर चूंकि ऊपर और नीचे दोनों की करड़ी है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 63 बटे 9, 9 सत्ते 63 होता है, अर्थात करड़ी 7 जो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रश्न 6वां दिया हुआ है, ए व बी 2 परिमेय संख्याएं हैं। ए व बी क्या है, 2 परिमेय संख्याएं हैं। तो निम्नलिखित समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। 2 सवाल दिया है बच्चों, दोनों में से एक सवाल मैं करा देता हूँ, दूसरा आपको करना है। तो चलिए मैं इसमें पहला करा देता हूँ, आपको दूसरा को बनाना है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, 6 धन करड़ी 3 बटे 6 ऋण करड़ी 3 बराबर ए धन बी करड़ी 3। हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है। 6वां का पहला, एक बार हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं बच्चों। 6वां का पहला, 6 धन करड़ी 3 बटे 6 ऋण करड़ी 3 बराबर ए धन बी करड़ी 3, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण करेंगे। और इससे पहले आपने एक संख्या था जिसका परिमेयकरण आपने किया है हर में, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे में चिन्ह होता है बच्चों, जैसे यहाँ ऋण है वो धन हो जाएगा, और धन होता तो ऋण हो जाता। ऐसा चिन्ह बदल करके आपको परिमेयकरण करना है, अंश और हर में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बराबर ए धन बी करड़ी 3 को आपको लिखते हुए चलना है। अब यहाँ 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा बच्चों। 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 करड़ी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार करड़ी 3 का गुणा 6 से करेंगे तो ये भी 6 करड़ी 3 हो जाएगा। करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 से करेंगे तो करड़ी 9 हो जाएगा, 3 या 9 पूरे का बटे 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। 6 का गुणा 3 से करेंगे बच्चों तो 6 करड़ी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ऋण करड़ी 3 का 6 से करेंगे तो ऋण 6 करड़ी 3 हो जाएगा, और करड़ी 3 का करड़ी 3 से करेंगे तो करड़ी हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 36 धन 6 करड़ी 3, 6 करड़ी 3 कितना होता है, 12 करड़ी 3, इसको आप जोड़ दीजिए। 9 का वर्गमूल हो जाएगा पुनः 3 पूरे का बटे में हम चलते हैं, 36 अपनी जगह में है बच्चों। 6 करड़ी 3 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है,
ऋण करड़ी 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 36 और 3 जुड़ रहा है, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 धन 12 करड़ी 3, पूरे का बटे हो जाएगा 36 में 3 घटा दीजिए 33, कितना हो जाएगा 33। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे बच्चों, अलग अलग कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे 39 बटे 33 धन 12 करड़ी 3 बटे 33, और जो बराबर में दिया था बच्चों उसको आपको लिखते हुए आना, इसको भूलना नहीं है, a धन b करड़ी 3 ऐसा बराबर के बाद दिया हुआ था। अब यहाँ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 ग्यारह 33, यहाँ पर भी कट जाएगा 3 चौक 12 और 3 ग्यारह 33 बराबर a धन b करड़ी 3। अब यहाँ हम करेंगे बच्चों तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर देंगे दोनों पक्षों में, तब हमको मिलेगा a बराबर 13/11, क्योंकि यहाँ पर करड़ी नहीं है और यहाँ भी करड़ी नहीं है, a बराबर हो जाएगा 13/11। इसी प्रकार b बराबर हो जाएगा 4/11। 4 करड़ी 3 नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि करड़ी 3 का गुणांक का हमको तुलना करना है b का, तो 4/11। और इस तरह से जो प्राप्त हुआ a बराबर 13/11 और b बराबर 4/11, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर का परिमीकरण करके सवाल को सरल कर सकते हैं। बच्चों इसमें दूसरा सवाल आपको करना है, ये होमवर्क है, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बच्चों आज क्लास में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल में यदि आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।